welcome back to my channel. I'm Namrata. Today we'll start 2.2 digestion in human beings. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फूड है वो डाइजेशन कैसे होता है। तो बहुत हम एक्साइटेड हो गए कि कैसे होता है। तो आप लोगों का क्या सजेशन है? हम फूड खाते हैं, हम सो जाते हैं, तो वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे ही सोचेंगे आई थिंक। तो चलिए इसे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, डाइजेशन मीन हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फूड है ना, मतलब और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ले रहे हैं उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में करें। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, we also read out the breakdown of a complex components, and this called a complex substance of food into simpler substance is called a digestion. Okay, and let's go this same topic. Okay, so we take in food through the mouth, digested in अंटिलाइज इट। देखिए, तो हम फूड लेते हैं, आई होप सब ऐसे ही खाते होंगे ना, मुंह से ही खाते हैं, कोई तो नाक से नहीं खाता होगा ना, नहीं खाता ना। तो देखिए, फूड हम माउथ से खाते हैं, लेते हैं फूड, वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हम कुछ ऐसे ना, हमारी फूड में ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं ना जो अनयूज्ड होते हैं। अनयूज्ड मतलब जो काम के नहीं होते, मतलब हम कह सकते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल हो गया। ओके, दैट इज अ वेस्ट मटेरियल। एंड अब क्या है, हैव यू एवर वंडर आफ्टर what happens to the food inside the body। तो देखिए क्या होता है जब हम फूड लेते हैं हमारी बॉडी में। तो देखिए, तो पहले हमने क्या करा, हमारा फूड कहाँ जाता है, इन कॉन्टिन्यूस इन कर्नल क्या होता है, कर्नल होता है। देखिए, हम फूड कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, बुकल कैविटी। ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए, ये पूरा होता है ना बुकल कैविटी। ये जो ये माउथ है ना, आई थिंक इसे हम बुकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, आपको मैं शो करती हूँ। देखिए, दिस इज अ बुकल कैविटी। ओके, ठीक है, तो फिर वहाँ क्या होता है, ये एंस हो गया, यहाँ तक हमारा डाइजेशन होता है, इसमें ये बता रखा है। ठीक है, द कैनल, हम इस कैनल को ना हमने बहुत वेरियस कंपार्ट्स में बांटा है, कंपार्टमेंट्स जैसे कह सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, बुक्कल कैविटी, ठीक है, जो हमारा मुंह हो गया। एंड ये फूड पाइप, जो हमारी पाइप होती है यहाँ पे। एंड ओग्यो, जिसे हम फूड पाइप और ओगियोफाइगस कहते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट ओगियोफाइगस रहेगा। एंड स्टमक, यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर में भी शो कर रखा है, अपनी बुक्स भी साथ में लेके बैठी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे जो स्टमक है, ये स्टमक हो गया। और कौन कौन से है, स्टमक और स्मॉल इंस्टाइन। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंस्टाइन में, एंड वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंस्टाइन। तो देखिए, स्मॉल इंस्टाइन ये मत समझिए कि बाहर का है, वो बाहर का नहीं, अंदर का स्मॉल इंस्टाइन है। ठीक है, इंस्टाइन, ठीक है। और जो बाहर का है ना, बड़ा बड़ा सा, देखिए आपको शो भी हो रहा होगा, देखिए वो है ना, वो लार्ज इंस्टाइन हो गया। एंड फिर जो बाद में हल्का आते हुए वो क्या हो गया, हमारा रेक्टम, जिसमें यहाँ पे जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जब डाइजेस्ट हो जाता है ना फूड, तो ना कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रहता है कुछ समय के लिए, फिर वो एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा। और इट इज़ और अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा बड़ा, बहुत ज़्यादा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा पार्ट है। दिस पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल हम कह सकते हैं कि जब ये सब साथ में होते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल। ओके, जिसे हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द फूड कंपोनेंट्स gradually get digested as to food travel through the various compartments। देखिए, हमारा जो फूड है वो कितनी जगह जगह जाके ट्रैवल करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अब देखिए, अब वो जो डाइजेशन है वो और जगह जाएगा, ट्रैवल करेगा। फर्स्ट हमारा बुकल कैविटी एंड ओगियोफाइगस, जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, एंड फिर स्टमक। ओके, दैट इज अ स्टमक। ओके, तो फिर वो क्या होगा, जब हम
इनर वॉल आ जाएगा, जो सब्सटेंस है ना हमारा फूड, सब्सटेंस ऑफ फूड, वो फूड है ना वो क्या हो जाएगा, सिंपलर वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स से जो फूड होता है ना जब हम खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो उसको हम करने के लिए ना हमें सिंपलर सब्सटेंस चाहिए होता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो हमारे क्या है, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना हमारा, तो यहाँ पे जैसे जितना भी हमने देखा है ना, ये इसके सामने कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो टुगेदर डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब इनमें आते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा फूड है वो कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कहाँ, आप समझ लीजिए कि हमने फूड लिया मुंह में, ठीक है, हमने माउथ में फूड लिया, उस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू दिस आर कॉल्ड। देखिए अब यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। द फूड इज कॉल्ड अ इंजेशन, ठीक है। अब वी च्यू एंड फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट एंड mechanically and into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary appearance and perform different functions according there are given different names. Okay, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारा फूड है हमने खाया, देखिए सिंपल वे में बता रही हूँ कि जो हमने फूड खाया अपने मुंह में गया, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंजेशन। हम वी टेक इन फूड इन माउथ, वी आर कॉल्ड दिस आर कॉल्ड प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड ओवर द बॉडी इज कॉल्ड अ इंजेशन। ओके, और फिर क्या होगा, हमारे जो टीथ है हम च्यू करते हैं, मतलब हम ऐसे जैसे हम खाना खाते हैं ना कुछ भी, तो हम उसे चबाते हैं, ठीक है। च्यू करना, च्यू मीन चबाना, तो हम किसकी मदद से, टीथ की मदद से। तो क्या होता है, वो ब्रेक होते जाता है मैकेनिकली, और वो क्या हो जाता है, फिर वो स्मॉल पीसेस में आ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में आ जाता है। और फिर उनका जो हमारे टूथ होते हैं ना, उनके अलग अलग सॉकेट भी होते हैं, सेपरेट सॉकेट भी होते हैं, ठीक है। और कुछ गम्स जो गम्स पे अटके होते हैं, देखिए आपको यहाँ पे भी दिखा रहा होगा ये पिक्चर में, देखिए अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, जो हमारे टीथ है उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और देखिए जैसे हमारा गिवन गए हैं यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग दे आर गिवन नेम्स। तो देखिए यहाँ पे हमें अब बोल रहे हो, यहाँ पे एक आया है कि मिल्क और परमानेंट टीथ में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब बोलोगे मिल्क टीथ, आई थिंक आप मिल्क टीथ उसे कह रहे होगे कि जो दूध के बने होते हैं, नो दैट इज नो, ये होते हैं हम मिल्क टीथ इन्हें कहते हैं, जो हमारे क्या हो जाते हैं। अब इसे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। Do you remember about following of our teeth some years ago? The set of teeth grow and finds they fall of the between 6 to 8 years. These terms as called milk teeth. The set of that replace are the permanent teeth. The teeth may last throughout life of the or during old age and due to some dental disease. ओके, तो देखिए तो इसमें क्या बता रखा है कि आपके कभी आपने ध्यान दिया कि आपके जो टीथ हैं वो अभी फॉल होना, मतलब गिरना जो है कुछ सालों के बाद हमारे जो टीथ होते हैं ना, वो बचपन में जो उगे होते हैं ना वो गिर जाते हैं, ठीक है। वो जो हमारे फर्स्ट ऑफ टीथ होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ। वो किस एज में गिरते हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 to 8 ईयर्स से आप अपने माइंड में अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस एज में हमारे जितने भी टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, उन्हें हम मिल्क टीथ। फिर उनकी देखिए हमारे 2 सेट आते हैं। फर्स्ट सेट होता है हमारा मिल्क टीथ का, एंड जो हमारा जो मिल्क टीथ टूट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो टीथ है ना वो टूट जाता है, और फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। और फिर वो टीथ ना बहुत मतलब हमारी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ पूरी लाइफ तक चलते हैं,
और फिर हमारी जब ओल्ड एज आ जाती है तो हमारे जो टीथ होते हैं वो फॉल होना स्टार्ट होते हैं, फॉल ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हमें कोई डेंटल डिसीज़ हो जाए, मतलब दांत से रिलेटेड कोई हमें डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, तो अब इन्हें थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन्स एंड इंसीजर्स। ओके, फर्स्ट आई थिंक आपको दिख रहा होगा जो हमारे आगे के होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, एंड कैनाइन्स होते हैं जो हमारे ये इंसीजर्स के बाद। देखिए आपको ये पिक्चर में शो करती हूँ, देखिए ये वाले हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये ऐसे लाइन दे रखी है, ये होते हैं इंसीजर्स। और ये जो कैनाइन्स है ना, ये वाले जो नुकीले होते हैं, कैनाइन्स मतलब नुकीले। ओके, प्री मोलर्स जिससे हम अपने जो पीछे के दांत होते हैं ना, डबल दांत जिसे हम कहते थे बचपन में, ये डबल दांत क्यों होते हैं, है ना, ठीक है, तो उन्हें हम प्री मोलर्स कहते हैं। फिर उसके बाद होते हैं हमारे मोलर्स। ओके, तो ये हमने ये पढ़ा, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या वे होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि कितने हमारे टीथ होते हैं। आई थिंक हमारे टीथ तो होते हैं ये, अब इनके काम क्या क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्टिविटी 2 करते हैं, वॉश योर हैंड, अपने हाथ वॉश करिए। ओके, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ। चलिए अब इसको करते हैं जल्दी से। तो आई होप मेरे जो टीथ मैं आपको वॉश हैंड करके गिन के आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए मैं अपने वॉश करके आ गया और मैंने गिन भी लिए, मेरे हैं 28। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला, यूज इंडेक्स फील्स एंड हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो मैंने कौन कौन से इंसीजर्स एंड सॉरी देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा जो है मैंने ढूंढा था, कौन सा ढूंढा था मैंने, आई थिंक मैं तो भूल ही गई। नो, मैंने 4 काइंड्स के टीथ ढूंढे थे। ठीक है, जो कौन कौन से थे, हमारे आगे के इंसीजर्स, कैनाइन्स, पीछे यहाँ पे, एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके, एंड और क्वेश्चन क्या पूछा है, टेक अ पीस ऑफ एप्पल। ओके, मैं एप्पल का पीस लूँगी, उसे कट करूँगी, और विच डू यूज कटिंग एंड बाइटिंग, किसका कट हम इंसीजर्स का करते हैं। जब भी हम एप्पल करते हैं ना तो किसका यूज़ करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इंसीजर्स का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंसीजर्स। एंड विच वंस पीसिंग एंड टीयरिंग और पीसिंग का किस लिए यूज़ करते हैं हम, आई थिंक तो फाड़ना, टीयर मतलब फाड़ना, और पीसिंग हम जो करते हैं ना वो कैनाइन्स का करते हैं। ऑल्सो फाइंड द वंस दैट यूज फॉर चुइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जब चबाते हैं ना फूड को, तो हम प्री मोलर्स एंड मोलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेबल देखा है, इसे भी फिल करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो क्या है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, 4, तो कटिंग एंड बाइटिंग। तो देखिए, तो अब हमने क्या करा, इनको देखिए अब मैंने आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ के लिए हम यूज़ होते हैं हमारे, ये हो गए 4, ऊपर के भी 4 ही होते हैं। तो और पीसिंग एंड टीयरिंग के लिए यहाँ के 2, यहाँ के 2, एंड यहाँ के होते हैं आई थिंक इस लेयर के बताऊँ तो ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 से 4, तो इस आई थिंक 10, एंड ऊपर भी 10 होते हैं। ओके, तो ये आएगा आंसर आपका। तो ये टोटल मैंने कर दिया 8, 4, 20। तो इसको आई थिंक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। ठीक है, हमारे 32 टीथ्स होते हैं। ठीक है, हमारे आप सोचोगे अभी तो मैंने आपको 28 बताया, हमारे कुछ टीथ्स होते हैं ना जो 17-18 ईयर्स के बाद आते हैं। ठीक है, जो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा कुछ है, यस है, तो ये हमारा आई थिंक अगली वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। ओके, बहुत ही इजी है। आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारा माउथ है ना वो हमारे पास क्या होता है, एक सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है। देखिए आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आपको ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, ये होता है सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक सलाइवा, एक जूस होता है। आप सोचते हैं ना आपके मुंह पे गीला गीला सा क्या है, वो होता है हमारा सलाइवा। ठीक है, अब आप बोलोगे सलाइवा क्या होता है,
स्लाइवा हम कह सकते हैं कि हम हिंदी में कह दूँ कि थूक। ओके, डू यू नो एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड? तो क्या होता है, देखिए, डू यू नो, अभी इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइवा का काम क्या होता है। चलिए इसे फाउंड आउट करते हैं। तो चलिए अभी एक्टिविटी कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो एक्टिविटी क्या दे रखी है, टेक अ ट्यूब्स। चलिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे मैं आप लोगों को उसके आंसर दिखाती हूँ। क्वेश्चन, हाँ देखिए, तो व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द ट्यूब्स। ठीक है, क्यों? देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने क्या डाला, राइस डाला, वाटर डाला एंड क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, जो कलर है वो चेंज क्यों हुआ, किस लिए हुआ? वो कलर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि उसके अंदर क्या है उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, अभी हमने आई थिंक हमने क्लास 6 में कंपोनेंट्स फूड के बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, स्टार्च एक शुगर एंड स्टार्च क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप होता है। ठीक है, और उसमें राइस में क्या है, राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, जब जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको हमने टेस्ट करके हमारा जो आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो उसको टेस्ट करें हमारा क्या आता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर हमें रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, डू यू नो, कहाँ, हाँ, डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग्स। क्या आई थिंक हमारा इस क्वेश्चन का है, यस इस क्वेश्चन का है। तो चलिए इसे कर लेते हैं पहले ही। तो हमारे जो टंग का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे है ना, डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। टंग का काम क्या होता है आप बताएंगे मेरे को? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड और च्युइंग एंड हेल्प्स इन swelling. Okay, swelling for food, and we also taste food of our taste, our tongue. Okay, our tongue, it has birds that affect different types of different taste of food. ओके, तो हमारे कितने टेस्ट होते हैं, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे इस फिगर में हम पढ़ेंगे। तो पहले से हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बता था हमें, स्वीट एंड टूटे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो चलिए इसे कब पढ़ते हैं, ये हम पार्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। बाय बाय, डोंट फॉरगेट माय लाइक वीडियो। बाय।